हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज लेक्चर 22 में करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन में रिवीजन करवाऊँगा आप लोगों को। स्ट्रेट लाइन बेसिकली फ़िज़िक्स में जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी कोई भी फिज़िक्स की इक्वेशन जो है वो कनेक्टेड रहती है। कुछ इक्वेशंस आपके डायरेक्टली जो है ना, वो या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला या फिर आपको हाइपरबोला रिप्रेजेंट करने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। तो फिर अगर बात की जाएगी तो स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे ग्राफ्स फिजिक्स में अवेलेबल हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ ग्राफ्स आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की ग्राफ की बात कर लीजिए, या फिर और भी जो ग्राफ्स थी हमारी एस इज इक्वल टू वी टी की बात कर लीजिए। ये सारी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, है ना। तो जो लोग 9th क्लास पढ़ चुके हैं उनको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए आज की क्लास में क्या है। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, ठीक है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ओके। स्ट्रेट लाइन समझने से पहले किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में आइडिया ले लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है। तो एक काम करता हूँ, मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, ओके। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। डेफिनेशन क्या कह रहा है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ओके, है ना। देखिए जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर कर लिया, डेट इज़ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ओके। और यहाँ से मान लीजिए कि किसी स्ट्रेट लाइन की बात कर, ये वाली स्ट्रेट लाइन की बात कर ली हम लोगों ने, है ना। अब आप ज़रा ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सी एंगल बना रही है। तो मान लीजिए कि ये ब्लू वाली हमारी जो है ना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ओके। ये स्ट्रेट लाइन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। सपोज़ ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इसी एंगल थीटा की टेंजेंट वैल्यू को, टेंजेंट वैल्यू बोले तो टेन थीटा, टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। तो स्लोप को हम लोग बेसिकली एम से दिखाएंगे और एम इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, टेन थीटा हो जाएंगे। ये हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना, आसान। तो हम लोग इस तरह से स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर स्लोप डिफाइन कर दिया। तो बस याद रखना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितनी एंगल बना रही होगी वो एंगल की टेन थीटा ही या टेंजेंट वैल्यू ही हमारी स्लोप कहलाएगी। एक और क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में अराइज हो सकता है कि भाई ये हमारा नीचे के डायरेक्शन में भी तो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, आप देखिए तो नीचे, और ये भी तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव ही डायरेक्शन के साथ बन रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। फिर ये वाली एंगल हम लोगों की डेफिनेशन में नहीं ली जाती है। हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग ऊपर वाली एंगल को ही डिफ़ाइन करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा डिफ़ाइन किया गया है स्लोप ना, वो अपर एंगल के लिए डिफ़ाइन किया गया है, ओके। अब ज़रा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से इस शेप की बात करूँगा तो ये आपका रेफरेंस लाइन है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया एक्स, और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी कुछ इस तरह से गई है। तो एंगल हमारी जो है इस तरह से डिफाइन हो गई, ये एंगल हमारी थीटा कहला रही है, ओके। तो हम लोगों ने मेंशन कर दिया एंगल थीटा के बारे में। तो पॉजिटिव सेंस ऑफ रोटेशन याद करना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था कि पॉजिटिव सेंस ऑफ रोटेशन हमारा कौन सा रोटेशन होता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो अपर साइड वाला ही एंगल ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आप एक्स के अलाउंग नीचे की एंगल की बात करोगे ना तो ये नेगेटिव सेंस ऑफ रोटेशन में आ जाएगा। तो डिफाइन करने में ये वाली सेंस नहीं ली जाती है, हम लोग पॉजिटिव सेंस ऑफ रोटेशन से ही इसे डिफाइन कर रहे होते हैं, ओके। अब ज़रा एक और फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ, उस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। यस, हियर वी हैव। तो यहाँ देखिएगा जो ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अब आप देखना ये वाली एंगल, ये एंगल हमारी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ डिफाइन हो रही है। ये एंगल थीटा हो गई। अब इस कंडीशन में अगर आप स्लोप निकालिएगा तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, ओके। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ऊपर वाली फिगर को देखिएगा तो ऊपर वाली फिगर में थीटा हमारी कौन सी एंगल है, तो थीटा आपकी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बोले तो 90 डिग्री से छोटी, और आप जानते हैं कि अगर थीटा एक्यूट एंगल होगी तो ऐसे कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर आप देख सकते हो अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो।
टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा वो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। जबकि बात अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर थीटा हमारा कौन सा एंगल हो गया, अगर आप थीटा की बात कीजिएगा तो ये थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, जिस वजह का स्लोप भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर मैं स्लोप के लिए फिगर को बात करूँगा तो कौन सी फिगर हमारे लिए रोल प्ले कर रही है, तो ये वाली फिगर रोल प्ले कर रही है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपका एंगल थीटा हो गया। तो आप देख लीजिए दो फिगर मैंने आपको इमेजिनेशन के लिए निकाल कर रख दिया है। एक फिगर आप देखिएगा तो ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा और एक फिगर आप देखिएगा तो ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, है ना। हम लोगों को डायग्राम से बस इन्हीं दोनों फिगर को समझना है कि ये दोनों फिगर कहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, अगर ये फिगर आप इमेजिन कर लिया डायग्राम में तो आपको पता चल गया कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितनी एंगल बना रही है और उसी एंगल की टेन वैल्यू आप निकाल दो, वो टेन थीटा ही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स के नज़रिए से इसे अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं ना। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का फिगर हो गया, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि आपको या तो ये एंगल ढूंढना है या नहीं तो ये एंगल ढूंढना है ना। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली दिया ही हुआ है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये वाली डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, इसके साथ ये 60 डिग्री की एंगल बना रही है। तो बताइए स्लोप निकालने के लिए डायरेक्टली क्या कीजिएगा, टेन थीटा, और यहाँ इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमारी √3 आ जाएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। देखिए इस क्वेश्चन में स्लोप निकालना है आपको इसी स्ट्रेट लाइन का। आप देखिए अब यहाँ पर एंगल आपका 120 है, लेकिन आप देखना ये वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। आप यहाँ से एंगल की ध्यान की बात कीजिए, ये आपका 120 यहाँ है। स्लोप निकालने के लिए आपको कौन से एंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो स्लोप निकालने के लिए आपको इस एंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है और यही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। पक्का, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है देखिए ज़रा ध्यान से, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बताइए ये एंगल 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना, जब ये 90 डिग्री बन गया तो 120 के लिए ये जो रेस्ट एंगल बच गया, ये रेस्ट एंगल कितने आ गए, 30 डिग्री आ गए, तभी तो एज अ होल टोटल एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा भी हम लोगों को कितने आ गए, 30 डिग्री आ गए। चलो भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जिस एंगल की ज़रूरत थी हम लोगों ने उस एंगल को निकाल लिया। तो अब बताइए स्लोप m इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/√3 होती है। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इस सिचुएशन को ज़रा, है ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है वो कितनी एंगल बना रही है, मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल दे दी गई है, ये एंगल 30 डिग्री दे दी गई है। तो आपको बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं। कैसे, आपको स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मेरे को एंगल चाहिए तो हम लोग इस एंगल की बात करेंगे। देखिए यही ना एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आया, तो ये हमें थीटा है, हमें इसी की ज़रूरत है। कैसे ये पता किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये बताइए ये 30 है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी 30 हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हम लोग जान रहे हैं। ये 90 डिग्री दिया गया तो ये रेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, क्या ये 60 डिग्री नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम तो 180 डिग्री होते हैं। अगर ये 60 डिग्री मिल गया तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से ये एंगल आ गया आपके 60 डिग्री और ये एंगल दिए गए हैं थीटा, तो लीनियर पेयर से ये थीटा प्लस 60 डिग्री कितने आते हैं, 180 डिग्री, 7/8 की ज्योमेट्री। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो बता दीजिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। और अगर बात स्लोप की जाएगी तो स्लोप इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखिए अगर 10 की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो उसकी वैल्यू निकालने का जो काफ़ी डिटेल एनालिसिस था हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री में। मैं यहाँ पर शॉर्टकट अप्रोच आपको बता दूँगी आपको इसको किस तरह से टैकल करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, याद रखने वाली पॉइंट क्या है मैं बताऊं।
आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, बस आप इसको याद रखिए, है ना। ये याद रहेगा, आपका काम हो गया। tan 120 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी। कैसे, ज़रा देखिएगा। अब ज़रा tan 120 अगर लिखना होगा तो m इज़ इक्वल टू 10, बताइए तो 120 को क्या लिखिएगा, 180 माइनस 60 डिग्री लिखिएगा। m इज़ इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan 60 देख लीजिए। तो m इज़ इक्वल टू ये कितने आ गया, -√3, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 30 डिग्री की एंगल दी गई है, लेकिन हम लोगों को स्लोप निकालना है। और स्लोप के लिए तो आप जानते हैं ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेनी, मतलब ये एंगल आपका थीटा आ गया, यही स्लोप दिखाएगा। ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊं। ये 30 है तो वर्टिकल ऑपोजिट से ये एंगल कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ये एंगल आपकी 90 दी गई है, ये 30 हो गई, ये 90 हो गई, तो ये जो रेस्ट एंगल है, ये रेस्ट वाली एंगल कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। फिर थीटा और 60 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है, और अभी जस्ट मैंने यहाँ पर पढ़ाया, आप देखिए लीनियर पेयर एंगल से क्या होता है, आपको 180 डिग्री समेशन आती है। तो जब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको 180 डिग्री मिल सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 60 जो है ये हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। अब स्लोप आप जानते हैं हमें क्या लेना होगा, tan 120 डिग्री लेना होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने स्लोप को डिफ़ाइन कर लिया कि स्लोप हमारा आसानी से डिफ़ाइन हो जाता है। क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ और रिजल्ट्स पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट 1 ले लिया और मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की स्लोप क्या हो जाएगी, ओके। लेट अस ड्रॉ एक्स एक्सिस। देखिए ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है ना। अब बताइए एक्स एक्सिस खुद के साथ कितनी एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री की एंगल बना रही होगी ना। तो एक्स एक्सिस ही तो हमारी रेफरेंस एक्सिस होती है, और ये खुद के साथ 0 डिग्री की एंगल बना रही होगी। तो यहाँ पर बता दीजिए एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। तो अगर आप स्लोप निकालिएगा तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 0 डिग्री। tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारा एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया। नेक्स्ट सेकंड, सपोज हम लोग स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात करते हैं। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, चलिए रेफरेंस फ्रेम में एक्स और वाई एक्सिस मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं हम लोगों ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। अगर आप वाई एक्सिस की बात कीजिएगा तो वाई एक्सिस एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितनी एंगल बना रही होगी, 9 की। तो यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan 90। और जब आप स्लोप की बात कीजिएगा तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो वाई एक्सिस की स्लोप क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब हमारे पास है स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन का स्लोप हमें बताना है। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है ना, तो एंगल थीटा हमारा 0 डिग्री ही बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब अगर बात आप स्लोप की कीजिएगा तो स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, tan 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप स्लोप की बात कीजिएगा तो स्लोप हो गया 0। यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन की स्लोप आपकी क्या होती है, सेम होती है। तो पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप, इसकी स्लोप में कोई भी वेरिएशन नहीं होती है, ओके। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी लाइन की बात कर लिया हम लोगों ने। मान लीजिए कि ये लाइन है हमारी, आप खुद बताइए ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितनी एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा हमें कितने मिल गए, 90 डिग्री। जब आप स्लोप निकालिएगा तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, tan 90 डिग्री। और tan 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। ये हमारे पास स्लोप आ गए परपेंडिकुलर लाइन के लिए, ओके। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइन विथ एक्सिस। मतलब एक्स और वाई एक्सिस है ना, एक्स और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइनेशन पर है। तो मैं बताऊं, जैसे मान लिया जाए कि आप इस स्ट्रेट लाइन की बात कीजिए। ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से दिया गया है ना, इस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं।
बताइए। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं इंक्लाइनेशन की बात करूँगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप इसके इंक्लाइनेशन के बारे में। ये एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री है और वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री है, तो इक्वल इंक्लाइनेशन पर है या नहीं? बिल्कुल है। नेक्स्ट आते हैं, आप ज़रा नेक्स्ट फिगर में आइए। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो इक्वल इंक्लाइनेशन में ये आपका इधर एक्स एक्सिस के साथ 45 और यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो ये भी तो इक्वल इंक्लाइनेशन पर है। लेकिन थीटा दोनों केस में अलग अलग होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये जो थीटा होता है ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वाली एंगल होती है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन आपको ये दिखाई दे रही है ना। तो जब ये दिख गई तो यहाँ पर थीटा आपको कितने मिल जाएंगे, 45 डिग्री मिल जाएंगे। तो ये थीटा आसानी से हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं इस वाले फिगर के लिए, नेक्स्ट फिगर जो हमारा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ये तो 90 डिग्री आपके आगे, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये कितनी एंगल बनाई? देखिए 135 डिग्री दिख रहा है ना। 90 और 45 को ऐड कर दीजिएगा तो पता चला कि यहाँ इस कंडीशन में ये जो एंगल आ गया ये 135 डिग्री आ गया। तो एक में एक्यूट एंगल बन रहा है, अगले में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। हम लोगों ने 135 के लिए क्या कर दिया, तो 90 + 45 को ऐड कर दिया। बताइए अगर यहाँ से स्लोप निकालिएगा तो ये स्लोप कितने आ जाएंगे, tan थीटा बोले तो ये कितने आ गए, tan 45 डिग्री। और आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। और tan 135 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है स्लोप निकालने के लिए तो m = tan 135 डिग्री। m = tan 135 को 180 - 45 डिग्री आप बोलना, तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये -tan 45 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो अगर इक्वल इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, याद क्या रख सकते हैं हम लोग कि अगर हमारा इंक्लाइनेशन इक्वल है तो इक्वल इंक्लाइनेशन के लिए स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो +-1 की पॉसिबिलिटी बनती है ना। एक्यूट एंगल के लिए +1 और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए -1। डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया है जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर के बाद 6। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 ये दिए गए हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। तो एक काम करते हैं, ये 2 पॉइंट मैं पहले दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया और ये अगला पॉइंट हो गया, है ना। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 है और अगले की कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या ले लिया, x2 y2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बड़े ही आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये स्ट्रेट लाइन हमारा डिफाइन हो गया दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर, है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ये कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 से डेट इज़ इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इस पॉइंट से भी हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये आपका ओरिजिन कहलाएगा। इस पॉइंट को आप ए मान सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों ने बी कंसिडर कर लिया और फिर ए से हम लोगों ने इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी। ये जो पॉइंट आया इसे आप ए डैश कह दीजिए, ये जो पॉइंट आया इसे हम लोगों ने बी डैश कह लिया। ओके, अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर मार्क कीजिएगा ना तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको सारी वैल्यू एकदम आसानी से दिखाई देने लगेगी। कैसे, मैं बताता हूँ। आप खुद बताइए, अगर मुझे OA की वैल्यू पूछा जाएगा तो इस OA की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या इसकी वैल्यू x1 नहीं दिख रही है? दिख रही है ना। अगर यहाँ से मैं OB डैश की वैल्यू की बात करूँगा तो OB डैश की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, x2। अगर आपसे मैं इस डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना दिखाई देगा, ओरिजिन से y1 दिखाई देगा ना। तो मैंने y1 यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा, ये डिस्टेंस हमारे पास y1 दिख रहे हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर y1 और y2 डिस्टेंस मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपको स्लोप निकालने हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को बैक प्रोड्यूस करूँगा कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से आपके सामने देख सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस हो गए। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा की फॉर्मेशन कर रही है कि नहीं, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोगों को इसी स्ट्रेट लाइन AB की स्लोप मिल जाएगी। ओके, तो आप एक काम करो, आप ट्रायंगल ACB में आ जाओ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना।
तो अगर आप tan थीटा लिखोगे तो स्लोप के लिए तो tan थीटा लिखेंगे, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू BC अपॉन AC आ जाएगी। अब आपको BC चाहिए और AC चाहिए, तो ज़रा ज्योमेट्री आप अप्लाई कीजिए। जब हम लोगों को BC की वैल्यू देनी है तो ये BC की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप y2 माइनस y1 निकाल सकते हो, और जब आपको AC की वैल्यू देनी है तो ये AC की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से x2 माइनस x1 निकाल सकते हो, है ना, सिंपल सी ज्योमेट्री है। तो आप यहाँ से BC के लिए क्या लिख दोगे, y2 माइनस y1, और AC के लिए क्या लिख दोगे, x2 माइनस x1 लिख दोगे। तो बताओ स्लोप आपको कितने मिल जाएंगे ऐसे कंडीशन में, स्लोप मिल जाएंगे ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप के लिए इक्वेशन आ गया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो वैसे कंडीशन में इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी। ओके, देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 3 एंड माइनस 4 एंड माइनस 5। सॉल्व कीजिए। पहला पॉइंट 2 माइनस 3 है तो x1 y1 ये कोऑर्डिनेट आपका 2 माइनस 3 आ गया। दूसरा आपका माइनस 4 माइनस 5 है तो x2 y2 ये कोऑर्डिनेट माइनस 4 माइनस 5 आ गया। अब स्लोप इज इक्वल टू आप क्या जानते हो, आपको भी मैंने बताया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 है -5 माइनस y1 है -3, x2 है हमारा -4 माइनस x1 हो गए 2। तो बता दीजिए स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 + 3 बाई -4 -2 -6 हो गए। तो ये -2 डिवाइडेड बाई -6 इतने मिल गए। तो 2 3 क्या आ गया 6। तो हेंस अगर मैं स्लोप की बात करूँगा तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। ये हमारा स्लोप वाला सेक्शन क्लियर हो गया। हालांकि मुझे याद है मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ओके, तो जिन लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है चलिए अच्छी बात है, एक रिदम में आप लोगों का रिवीजन हो गया। आपको वो वाली वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं, आपका रिदम में रिवीजन हो गया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के कई फॉर्म होते हैं, लेकिन मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल फिजिक्स में काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है। तो देखिए पहला फॉर्म क्या है, मैं उसकी बात करूँगा। फॉर्म ए में आप आइए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख दूँ पहले। देखिए हमारा जो एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म आपका ये है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट c along y एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। और हमारे बीच में ये बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है। तो ज़रा देखते हैं क्या है इसमें, किस तरह से ये इक्वेशन आता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे हैं, ये ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्लोप कितनी बना रही है, थीटा स्लोप बना रही है। ओके, और ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ देखिएगा, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट सी अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये ध्यान रखना, डेट्स द ओरिजिन वी हैव, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर इस पॉइंट क्यू की मैं बात करूँगा तो ओरिजिन से इस पॉइंट क्यू की जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को आप वाई इंटरसेप्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन, देखिए डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन and point Q where given straight line intersects y axis is called y intercept। origin और point Q का distance, ये distance आपका y intercept कहलाएगा। और origin और point R, तो point R कैसा point है जहाँ पर straight line x axis को intersect करती है, तो origin और point R के बीच का distance क्या कहलाता है, x intercept के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अब ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में OQ की वैल्यू पे C है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा तो इस तरह से गिवन ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया C, और ये एंगल थीटा है, तो जब मैं स्लोप की बात करूँगा तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट हमने अपनी तरफ से मान लिया P, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या मान ली, xy। तो P की कोऑर्डिनेट xy कंसिडर कर ली है। अब P से आप यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए P डैश,
और Q से आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया Q डैश, तो आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल PQ डैश Q। ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा ही हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल PQ डैश Q की बात करता हूँ तो क्या है स्पेशल इस ट्रायंगल, देखिए इस ट्रायंगल के नज़रिए से अगर मैं बात करूँगा तो आपके पास PQ डैश है ना, PQ डैश की मेज़रमेंट कितनी आएगी। अगर हमसे कोई ये बोलेगा कि ये वाली मेज़रमेंट आप पता करो, तो आप क्या करोगे, P से लेकर P डैश की वैल्यू में से P डैश Q डैश की वैल्यू को लेस कर देना, है ना। जैसे ही लेस करोगे ये वैल्यू आपको y माइनस C दिखेगा, आप आसानी से देख सकते हो, है ना। और अगर मैं QQ डैश की वैल्यू की बात करूँगा तो QQ डैश की वैल्यू, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली x दिख रही होगी, ओके। तो अगर मुझे लिखना होगा tan थीटा इस ट्रायंगल में, तो बताइए tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, PQ डैश डिवाइडेड बाई QQ डैश लिख सकते हैं। और tan थीटा इज इक्वल टू PQ डैश कितने आ जाएंगे, y माइनस सी, और QQ डैश कितने आ जाएंगे, x आ जाएंगे। tan थीटा की जगह पर आप m लिख दीजिए, तो m इज इक्वल टू y माइनस सी बाई एक्स। तो ये mx इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस सी आ गया। और अगर हम लोगों को लिखना होगा तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, mx प्लस सी, ऐसा लिख सकते हो ना। चलिए यही क्वेश्चन तो हम लोगों को पता करना था कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप m है और जिसकी y इंटरसेप्ट c है, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। क्लियर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 2 यूनिट अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया उसके लिए एक रफ स्केच मैंने तैयार कर लिया है ना। रफ स्केच किस सेंस में, ये ओरिजिन हो गया आपके नेगेटिव y एक्सिस, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट Q है हमारा, है ना। नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट का इंटरसेप्ट है, तो ये y इंटरसेप्ट दिया गया है 2 यूनिट, और आप जानते हो y इंटरसेप्ट को c कहते हैं। और फिर कह रहा है कि नेगेटिव x डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री की एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब बताइए अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, क्योंकि tan थीटा स्लोप निकालने के लिए तो हमें x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन वाली एंगल चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, ओके। अब आपको y इंटरसेप्ट भी पता है और थीटा भी पता है, तो ज़रा स्लोप निकालिए, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 120 डिग्री, और ये tan 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखिएगा, तो ये कितने आ जाएंगे, माइनस tan 60 डिग्री आ जाएंगे, और माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। और ये बताइए तो y इंटरसेप्ट कितना दिया गया, 2 यूनिट, लेकिन ये नेगेटिव y में है, तो नेगेटिव y में होने की वजह अगर -2 अप्लाई करेंगे आप। अब बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना। इस कंडीशन में y इज इक्वल टू स्लोप की जगह पर क्या लिखिएगा, -√3x, और c की जगह पर क्या लिखिएगा, -2। इसीलिए अगर आपको लिखना होगा तो ये इक्वेशन y प्लस √3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा। हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये एंगल थीटा हो गया, y इंटरसेप्ट c हो गया हमारा, तो स्ट्रेट लाइन आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में। तो देखिए मैं नोट कर कर लिख रहा हूँ, फॉर गिवन कंडीशन ये बता दो, अगर गिवन कंडीशन की बात की जाएगी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी आ जाएगा। जहाँ अगर बात m की जाती है तो आप जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। कंडीशन किस तरह से चेंज कर रहा हूँ, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँगा तो इस कंडीशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। इफ़ गिवन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो बता दीजिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा। अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, है ना। यस, बताइएगा अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगी तो क्या c की वैल्यू 0 नहीं आएगी, y इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, ओरिजिन से अगर पास कर जाएगी तो। अब बताइए इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशन हमारा क्या होता है, इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता ही हम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ से आइए, सिंस y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, mx प्लस सी आ जाएंगे,
तो आपका तो इस कंडीशन में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx आ जाएगी। मतलब ये कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपका ओरिजिन से पास करता है तो ऐसे कंडीशन में y इज इक्वल टू mx हम लोगों को मिलता है ना। अब आप इन्हें एक चीज़ पढ़ी होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ। यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपने पढ़ा था, अगर y डायरेक्टली x के प्रोपोर्शनल है तो इस सिचुएशन को हम लोग मैथमेटिकली y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिखाते थे, है ना। और फिर आपको याद है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे थे तो एक कांस्टेंट दे रहे थे, kx दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला जो रिस्पांस आपको दिख रहा है और ये वाला रिस्पांस आपको दिख रहा है, ये दोनों रिस्पांस तो हमारा सेम ही है ना, बस यहाँ पर k यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपका स्लोप हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ y प्रोपोर्शनल टू x के लिए ये जो k होता है हमारा, ये k आपका एक स्लोप ही कहलाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो ऊपर के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपके सेम फॉर्म के हैं, ओके। तो जब कभी भी आपको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिया गया रहेगा, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो समझ जाना कि ये ग्राफ y और x के बीच की जो होगी ना हमारी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये ग्राफ ऑरिजिन से पास, यस। तो y और x के बीच की ग्राफ जो हो जाएगी वो ग्राफ हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये ऑरिजिन से पास करेगी। बात आ गई समझ में आप लोगों को। फिज़िक्स में ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपको मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा था। चलिए बात निकली है तो हल्की सी बात मैं करते चलता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये वैसी मोशन होती है जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, या आप कह सकते हो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है ना। तो अगर मैं इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लेता था तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आता था, वी आता था। तो ये आप इक्वेशन 1 मानिए। क्या ये y इज इक्वल टू mx नहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा होगा, है ना। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम लोगों ने x एक्सिस के अलॉन्ग किसे दिखा दिया है, टाइम को, और y एक्सिस के अलॉन्ग किसे दिखा दिया है, डिस्प्लेसमेंट को। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो ओरिजिन से पास करेगी। और एक और बात, m की जगह पर s किसके साथ मैच कर रहा है, तो s आपका y के साथ मैच कर रहा है। t किसके साथ मैच कर रहा है, तो t आपका x के साथ मैच कर रहा है। तो बच गया क्या हमारा v। तो स्लोप जो होगा ना, जिसे आप m कह रहे हो, ये स्लोप यहाँ पर वेलोसिटी होगा। तो इसीलिए लिखा जाता था, शायद आपको याद होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। याद करने की कोशिश कीजिए, याद आ जाएगा, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारे पास आ गया, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बाकी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, तो जब हम लोग उस टॉपिक पर ख़ास आएंगे तो उस टॉपिक पर सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट पहलू की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक एस्पेक्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई ये जो ग्राफ है ना हमारी, तो ऐसे कंडीशन में y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन की आती है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बात करते हैं, ओके। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट a अलोंग x एक्सिस एंड b अलोंग y एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, डेट्स दी ओरिजिन x एक्सिस पर, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को आप a मान लीजिए, और y एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोगों ने y मान लिया। तो जब मैं बात OA की करता हूँ तो ये OA हमारा क्या कहलाता है, x इंटरसेप्ट के नाम से जाना जाता है ना। तो आप OA के लिए कीजिए, ये हमारा x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और ये जो x इंटरसेप्ट है ना, इसकी वैल्यू को मैंने a दिखा दिया। और ये जो OB है हमारा, ये OB क्या कहलाएगा, ये OB कहलाएगा y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को हम लोगों ने b से दिखा दिया। तो इस तरह से OA की वैल्यू आपको a दिख रही है और OB की वैल्यू आपको b दिख रही है। अब क्या किया, मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या है, XY कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से PQ। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल आ गए, ट्रायंगल BOA और ट्रायंगल PQA। तो सपोज़ इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। तो ज़रा बताइए, इन ट्रायंगल PQA
पी क्यू ए के नज़रिए से अगर आप आओगे तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी क्यू बाई क्यू ए लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ट्राइंगल में, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ओ ए, ट्राइंगल बी ओ ए। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा की बात करूँगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ओ बाई ओ ए, इतना आ जाएगा, है ना। तो ये दो ट्राइंगल हैं, देखिए तो ये दोनों टेन थीटा ही ना दिखा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए, क्योंकि दोनों तो टेन थीटा है। अब ज़रा देखिए ओ बी, ये ओ बी क्या दिया गया है, तो ये ओ बी आपका है वाई इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू बी दी गई है। ओ ए क्या है, ओ ए एक्स इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू ए दी गई है। अगर आप पी क्यू की वैल्यू निकालिएगा तो ये पी क्यू की वैल्यू डायरेक्ट वाई हो जाएगी हमारी, लेकिन अगर आप क्यू ए की वैल्यू निकालिएगा तो इस क्यू ए की वैल्यू निकालने के लिए ओ बी में से ओ क्यू को आपको लेस करना पड़ेगा। अब बता दीजिए बी बाई ए इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, वाई बाई ओ ए की वैल्यू हमारे पास ए है और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स है। अब एक काम ये किया जाए कि मैं इसको ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिख दूं और ये हमारा वाई बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, इस बी को यहाँ से जंप कराकर यहाँ लाया और ए माइनस एक्स को यहाँ से जंप कराकर यहाँ न्यूमरेटर में ला दिया और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। अब बताइए अगर मुझे इसको लिखना होगा तो क्या इसे ए बाई ए माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी नहीं लिखेंगे, ए और ए कैंसिल कर दीजिए, वन आ गए, तो वन इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस में आ गया और वाई बाई बी क्या आ गया, वाई बाई बी तो हमारा ऑलरेडी प्लस में। इस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन का मिलता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी एंड एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू कितनी आती है, डैट इज़ ये इक्वेशन हमारा क्या दिखा रहा है, एक्स को दिखा रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ से मेंशन कर दिया। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप सभी लोग, आसान सा इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तो बताइए, तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -2 लिख दीजिए और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव में ही है, कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये कितने मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे। यहाँ से लिखिएगा तो एक्स बाई -2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू ये क्या आ गया, 1 आ गए। जब आपको सॉल्व करना होगा तो -x/2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितने आ गए, 6 -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो क्या लिखिएगा, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 0 इधर रखो तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 6 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स मिल जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को तो हम लोगों को पता करना था। ये जो इक्वेशन हमारा आ गया, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। हमारे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। आपको बस 2 ही फॉर्मूला याद रखना है स्ट्रेट लाइन का, एक हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी के से रिलेटेड और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड। ओके, अब देखिए, अब स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग पर बात करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन हमारा आएगा, देखिए क्वेश्चन आपको आएगा स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए। मान लीजिए इसमें से पहला क्वेश्चन आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। इस स्ट्रेट लाइन को आपको प्लॉट करना है। कैसे किया जाएगा प्लॉटिंग, उसकी मैं बात करूं। आप बताइए इक्वेशन क्या दिया गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 दिया गया है। आप एक काम करो, 3x प्लस 4y, ये 12 यहाँ देख रहे हो ना, इस 12 को डिनोमिनेटर में लाओ। तो जैसे इस 12 को डिनोमिनेटर में लाया तो डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पर क्या आ गया 1। देखिए बात तो वही पड़ी, अगर इस 12 को आप वापस यहाँ भेजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 12 ही ना बनेगा, कोई इशू तो है नहीं। इतनी बेसिक सी चीज़ें सभी लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँगा तो ये 3x बाई 12 लिख दिया मैंने,
और ये 4/12 लिख दिया, तो ये तो 1 आ गया हमारे पास। बताइए ये कितने आ जाएंगे, ये 4 आ गए, ये कितने आ गए 3, तो ये हमारे पास x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू क्या दिख गया, 1 दिख गया। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। अब इसे आप कंपेयर कीजिए। हम लोग जानते हैं ना x/a प्लस y/b इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसको इक्वेशन सेकंड माना। जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 4 आ जाती है, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब स्ट्रेट लाइन ही तो प्लॉट करने हैं, प्लॉट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन लीजिए। ये हम लोगों ने 1 2 3 एंड 4 मार्क कर दिया, ये पॉइंट हो गए। फिर अब आप आ जाओ 1 2 एंड 3, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 आ गए। तो आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने थे, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 मिल गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 मिल गए। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप खुद देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिल गया। ये आपका 4 यूनिट की मेज़रमेंट आ गई, और ये हमारा 3 यूनिट का मेज़रमेंट आ गया, जो यहाँ पर आपने ए और बी के फॉर्म में ऊपर में निकाल रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 20। इसको हम लोगों को लाना है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 20 दिया गया, और 5x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x/4 माइनस y/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास मिल गए। तो अब यहाँ से अगर बात कीजिएगा तो इसको रीअरेंज कीजिए, x/4 प्लस देकर रीअरेंज करते हैं, y/-2 लिखेंगे यहाँ पर 1। अब आप बोलोगे यहाँ पर प्लस क्यों दे दिया, तो इसका आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है। हमेशा ये वाला फॉर्म होगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 का फॉर्म होता है। अब देखिए, अब दोनों एक जैसा फॉर्म आ गया ना। अगर आप इक्वेशन 1 की बात कर लीजिए या इक्वेशन 2 की बात कर लीजिए, तो दोनों एक जैसा फॉर्म है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 4, और अगर मैं b की वैल्यू की बात करूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। याद रखना यहाँ पर y जो है वो नेगेटिव में है और x पॉजिटिव में है, तो एक काम ये किया जाए। चलिए x और y हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये बताइए x जो है वो कितने यूनिट के इक्वल है, 4, तो डेट्स 1 2 3 एंड 4। x की वैल्यू ये आ गई। y कितने यूनिट के इक्वल है, 2, 1 एंड 2, ये y की वैल्यू आ गई -2 में। तो अब यहाँ से देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए। जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया है ना। हमें इसी स्ट्रेट लाइन को तो ड्रॉ करना था, हो गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो होगा क्या, अगर आप इसको लिखिएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -6। अब बताइए 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई कंप्लीट -6 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितने आ गए 1। अब अगर आपको लिखना होगा तो ये 2x बाई -6 आ जाएगा, प्लस ये 3y बाई -6 आ जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 1। अब कैंसिलेशन कीजिएगा तो 2 3 6, 3 एंड 2 6, तो ये कितने आ गए, x बाई -3 प्लस y बाई -2 इज इक्वल टू 1। इतने लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो ये x बाई -3 प्लस y बाई -2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट हमेशा देखना x वाले टर्म और y वाले टर्म को प्लस से ही सेपरेट करना, क्योंकि आपका जो एक्चुअल फॉर्म है वो फॉर्म है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो बताइए, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिएगा तो 1 एंड 2 के कंपैरिजन से x इंटरसेप्ट -3 आ गया, और y इंटरसेप्ट की अगर आप बात कर लीजिएगा तो ये जो y इंटरसेप्ट हमारा मिला है, ये y इंटरसेप्ट कितने मिल गए, -2 मिल गए। तो अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना। हाँ, तो अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ये ओरिजिन हो गए, x के लिए 3 यूनिट, -1 -2 -3 हो गए, y के लिए 2 यूनिट, -1 -2 हो गए। तो आपको बस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन जैसे ही कीजिएगा आपकी ग्राफ ड्रॉ हो गई। तो यहाँ से देख लीजिए, ये ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया ना
कि किस तरह से इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। हमारे लिए ग्राफ के हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म आ जाएगा जिसका यूज़ हम लोग ग्राफ के ड्रॉ में करेंगे वो x/a + y/b = 1। ये फॉर्म हमारा जो होता है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है और इसी के यूज़ से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आज के डिस्कशन से पूरी चीज़ें, एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गई कि जो एक्स एंड वाई में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है वो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख देता हूँ, देखिए मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब है, कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है, ax + by + c = 0 की बात हो रही है। ये जो इक्वेशन है ना ये एक्स एंड वाई में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन कहलाता है। डिग्री क्या है, तो जैसे मान लिया जाए कि ये जो एक्स और वाई में कुछ भी इक्वेशन मैंने लिखा तो आप एक्स और वाई पर पावर देखिए, ये पावर आपको 1 ही आ रहा है ना, तो एक्स पर भी पावर 1 है, वाई पर भी पावर 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन कहलाता है एक्स और वाई में। और एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन को ही दिखाएगी। अब ये कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ा दिया ऊपर में, 3x - 2y + 6 = 0 हो जाए, y = √3x - 3 हो गया, या 2x + 5y + 4 = 0 आ गए, या मान लीजिए √3x, सपोज़ इस तरह से मैंने लिख दिया, √3x + 2y = 5√3 समथिंग इस टाइप से लिख दिया। तो ये जितने भी इक्वेशन हैं हमारे पास, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री जिन्हें आप जान सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रेट लाइन ही कहलाएंगे। ओके, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने तो आसानी से वो सब बता दिया, ये रूट वाले की ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए एक देख लेते हैं। तरीका तो वही है, बस समझ लीजिए। मान लीजिए लास्ट वाले का हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, इसकी ग्राफ प्लॉट करते हैं। इक्वेशन क्या है, सपोज़ प्लॉट, किस चीज़ को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, √3x + 2y = 5√3। ओके, अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये आप √3x + 2y / 5√3 नहीं लिखोगे, ये 1 आ जाएगा ना। अब बताओ तो ये √3x बाई कितने आ जाएंगे, 5√3, प्लस यहाँ से 2y बाई क्या लिख सकते हो आप, 5√3, ये 1 आ गया। √3 आप कैंसिल कर दो तो ये x/5 आ गए, प्लस अगर इसे लिखना है तो ये y/5√3 और इस 2 को नीचे ले आओ, क्योंकि तुम जान लो कि ये 2 न्यूमरेटर में है तो हमें y को सेपरेट रखना है, और y को सेपरेट रखने के लिए हम लोग इस 2 को नीचे लाते हैं। तो अब बताइए, तो ये जो 2 यहाँ पर लिखा है मैंने कुछ इस तरह से, तो ये 2 वापस किसका फॉर्म जाएगा, ये न्यूमरेटर में ही ना जाएगा जम कर मैथमेटिक्स के रूल से, बस सिंपल है, = 1। अब आपको पता है √3 की वैल्यू 1.7 होती है, डेसिमल के एक प्लेस तक ले लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए, आपको 5√3/2 की वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता करना है कि ये 5√3 की वैल्यू क्या होती है, तो 5 × 1.7 / 2, आप इससे पता कर सकते हो कि 5√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8.5 / 2 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट कितने आ जाएंगे, 25 समथिंग, ये लगभग हमारे पास 4.3 समथिंग आ जाएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करते हैं तो 4.2 ही लीजिए, हटाइए, 4.2 के अबाउट में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x/5 + y / 4.2 = 1 आ गया ना अप्रॉक्सीमेट हमारा। इसको हटाइए, मिटाइए इसे। तो अब देखिए ज़रा, क्या ये फॉर्मूला वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अगर आप ओरिजिनल फॉर्म की बात कीजिएगा तो ये x/a + y/b = कितने आते हैं, 1 आते हैं। दोनों को कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, b की वैल्यू 4.2 मिल जाएगी। अब आप आसानी से स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ से ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कर दूँ, ये हमारे पास आ गए, एक्स एंड वाई एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ए की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 एंड इसको 5 कह दिया। बी की वैल्यू 4.2 है, तो ये बताइए 1 2 3 4, तो 4.2 समथिंग यहाँ होगा ना, तो ये वैल्यू आपने 4.2 रख दी। अब आप एक काम करो, इन दोनों को मिला दो, जैसे ही ज्वाइन करोगे ये स्ट्रेट लाइन हमारा आ गया। तो ये आपने स्ट्रेट लाइन को रफली स्केच कर दिया,
कि ये आपकी कौन से इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन हो गई, √3x + 2y = 5√3। तो ये √3x + 2y = 5√3 की स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने प्लॉट कर दी। ओके, तो ये रही आज की स्ट्रेट लाइन की डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम लोगों ने स्लोप समझ लिया कि स्लोप क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझ लिया क्या कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जाता है स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म हमारा क्या कहलाएगा, एक फॉर्म आपका कहलाता है y = mx + c वाला फॉर्म, और दूसरा फॉर्म हमारा आ गया x/a + y/b = 1 का फॉर्म आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप एकदम ध्यान में रखना। ओके, अब मान लीजिए कि आपको इसी क्वेश्चन में पूछ देता, जो क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया है, मान लीजिए कि आपको स्लोप पूछ देता कि इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी। तो देखिए, बस एक लास्ट चीज़ मैं बताकर अपनी बातों को रैप अप करता हूँ। स्लोप, ये आपका जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन हमारा दिया गया है √3x + 2y = 5√3। स्लोप की बात करेंगे तो 2y = क्या लिखिएगा, -√3x + 5√3 आ जाएगा। अब बताइए, y अगर लिखना होगा तो y = क्या लिखिएगा, ये -√3/2, 2 से दोनों टर्म को आप डिवाइड दीजिए, ये 5√3/2 आ गए। जब आप इसको कंपैरिजन कीजिएगा, मान लीजिए ये यहाँ पर इक्वेशन 1 है, और अगर मैंने कंपैरिजन किया y = mx + c से, तो बताइए स्लोप की जगह पर आपको क्या मिल रहा है, m = दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है, -√3/2। और आप यहाँ से स्लोप आसानी से पता कर सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जनरल इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, ax + by + c = 0। तो by क्या लिखिएगा, -ax - b। तो y क्या लिखिएगा, b से डिवाइड दीजिएगा। तो जैसे ही डिवाइड दिया आपने -a/b × x, और ये कितने आ जाएंगे, +c/b, इतने आगे हमारे पास। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँगा तो बताइए स्लोप m = कितने दिखाई दे देंगे, -a/b दिखाई दे देंगे, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो दैट्स इट, यही मुझे कहना था आज की क्लास में स्ट्रेट लाइन के लिए। एक वीडियो लेक्चर और मैं बनाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, उसमें मैं आपको पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया दे दूंगा, और ज़्यादा तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्की सी ज़रूरत पड़ेगी फिज़िक्स समझने के लिए। बस एक बेसिक आइडिया हो जाएगा तो फिज़िक्स के ग्राफ हम लोगों को दिखने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं कि ग्राफ जो बना हुआ वो क्यों बना हुआ। ओके, तो वेट कीजिए, अगली वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगा पैराबोला और हाइपरबोला के से रिलेटेड ग्राफ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेहनत कर कर पढ़िए और अपने मैथ को ठीक ठाक रखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रखना है, तो कम से कम जितना मैंने पढ़ा रखा है ना अपने वीडियो लेक्चर में, इतना एटलीस्ट रखिए। फिज़िक्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है समझने में। ओके, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, गुड बाय।